देर रात हो गई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना आई थी तो हमने कहा कि आपसे बात कर लिया जाए। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे अचानक रात में इतनी समय अध्यक्ष जी कैसे आ गए, क्या वजह है। उसकी दो वजह है। जो साथी जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूँ कि लिंक को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें, सारे लोगों तक पहुंच जाए, जिससे ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, बस 10 मिनट आपसे बात करेंगे। और क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा दिन रात चल रही थी, हमने तो सोचा जनहित के मुद्दे पर चल रही होगी, कोई जनता के हित में बड़ा फैसला होगा, कुछ राहत महसूस करेगी जनता, शिक्षक कर्मचारी को कुछ बेहतर मिलेगा। उस विधानसभा में भी कर्मचारी हैं जो दिन रात मेहनत किए हैं, जो 24 घंटे सदन की कार्रवाई में शामिल रहे कर्मचारी, वो लोग भी रत जगह किए। सारे लोग इस उम्मीद में थे कि कुछ विशेष होगा। 24 घंटे दिन रात चल रही है विधानसभा, जो सबसे बड़ा मंदिर होता है जनता का, सबसे बड़ी जगह होती है जहाँ से तमाम सारे अच्छे फैसले और बड़े फैसले होते हैं। लेकिन फैसला क्या आया, शायद आप तक खबर पहुंची कि नहीं पहुंची, मुझे नहीं पता है। लेकिन जो फैसला आया वो आपके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। अभी मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूं, वो आपके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और जिस मांग को लेकर के हम लोग लड़ते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करें, तो सरकार का एक ही तर्क होता है कि आर्थिक भार है, बहुत बड़ी समस्या है, राजकोष में पैसे नहीं हैं, हम पेंशन आपको पुरानी नहीं दे सकते हैं, हमारा कोष खाली हो जाएगा, पूरा राज तबाह हो जाएगा, राज दिवालिया हो जाएगा। जिन राज्यों में पेंशन मिल रही वहां तो नहीं दिवालिया हो रहे हैं, लेकिन यहां हो जाएंगे दिवालिया। ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते हैं। कई अर्थशास्त्रियों से मेरी डिबेट पर चर्चाएं होती थी तो वो भी ऐसे ऐसे तर्क रखते थे। लेकिन आज एक भी अर्थशास्त्री, आज के विधानसभा में जो फैसला हुआ है, एक भी अर्थशास्त्री अगर उसके पास जुबान हो, अर्थ का थोड़ा भी ज्ञान है, तो वही प्रतिक्रिया जो हमारे मुद्दे देते हैं वो आज दे दें, शायद नहीं देंगे। एक भी अर्थशास्त्री का बयान नहीं आएगा। हाँ, कुछ आएगा तो हो सकता है पक्ष में आएगा। हुआ कि आज आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है, बधाई सबको। कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, उसकी भी बधाई आपको। लेकिन खुशियां आप नहीं मना सकते हैं। आपके लिए बस एक दिवस है, आप महसूस कर लें, लेकिन आपके जीवन को खुशियां नहीं आने वाली हैं। खुशियां आई हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वर्तमान सरकार ने और सारे लोग मिलकर के सर्वसम्मत से 40% विधायकों के पक्ष में वेतन बढ़ाया गया है। 40%, 1-2 नहीं, 3-4 नहीं, 10-20 नहीं, 40% वेतन में, भत्ते में, दैनिक भत्ते में, सब में वृद्धि की गई है। पूर्व विधायकों भी परसों मिले थे, पूर्व विधायक लोग विधानसभा अध्यक्ष से, उनसे मांग की थी। 5 लोग गए थे और परसों मांग किए थे। परसों गए 5 लोग, मांग किए कि पूर्व विधायकों को भी गनर भत्ता, यात्रा भत्ता और पेंशन बढ़ाई जाए। परसों 5 लोग मिले और आज घोषणा हो गई। एनएमओपीएस अटेवा और उसके सहयोगी पिछले 10-12 साल से लगातार लाखों लाख लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी दी जाए, और ये सरकार संवेदनहीन, सुनने को तैयार नहीं, और अपना सभी लोग मेजे थपथपा कर बढ़ा लिए। 40%, और आज से नहीं, 1 अप्रैल 25 से, 1 अप्रैल 25 से, मतलब जो 2-3-4 महीने गए हैं उसका एरियर लेना है। रोजगार देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये राष्ट्रवादी सरकार देश के
अर्धसैनिक बलों को हाई कोर्ट दिल्ली ने इनके पक्ष में कहा कि ये सशस्त्र बल के बराबर है, इनको उनकी सुविधाएं दी जाए, उनको शहीद का दर्जा और पेंशन दी जाए, उसके खिलाफ राष्ट्रवादी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई कि नहीं नहीं नहीं, ये तो राष्ट्रवाद नहीं है। देश की जो सुरक्षा करे उसको पेंशन देना कोई राष्ट्रवाद है? उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। और आज जो भी उत्तर प्रदेश के वेतन वृद्धि हुई है, इससे राष्ट्रवाद मजबूत होगा, क्योंकि सब गरीब लोग हैं, बहुत असहाय लोग हैं। पता नहीं उस विधानसभा में करोड़पति कोई है या नहीं है, मुझे नहीं पता है। और हम तो कहते हैं कि लोग संत महात्मा हैं, उनको किस बात की जरूरत है? वो तो वैरागी होते हैं, योगी होते हैं, उनको क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, मेजे थपथपा करके हंसी खुशी 40% और एक में नहीं बढ़ाई गई, हर मद जितने होते हैं सब में बढ़ा दिया गया। और अब लगभग 2,51,000 के आसपास विधायकों के वेतन भत्ते पहुंच रहे हैं। सुविधाएं अलग हैं, उन सुविधाओं को इसमें नहीं जोड़िएगा। और शिक्षकों कर्मचारियों को वेतन देते हैं और वेतन में ऐसे महसूस कराते हैं जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं। ये जो गया है वो राजकोष से नहीं गया है, वो तो कोई धर्मात्मा लाया होगा, दे दिया होगा, इसलिए बढ़ा दिए हैं। ये राजकोष पर भार नहीं पड़ेगा, 105 करोड़ या उससे अधिक इस पर भार नहीं आएगा। न उसको वित्त मंत्री जी हमारे यहाँ बहुत पैसे को बचा बचा के रखते हैं। जब रोजगार मांगने जाओ तो कहते नहीं, वैकेंसी इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि पैसे नहीं हैं। आउटसोर्सिंग संविदा में नौकरियां दी जा रही हैं, 5,000-7,000 रुपए की नौकरियां दी जा रही हैं, उनको काम पूरा लिया जा रहा है, वेतन आधा से आधा दिया जा रहा है, उनके लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन अपने लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव आज समझ में आया आप लोगों को। हाँ, इससे 2-3 सीख भी लेने की जरूरत है। एक जो सबसे अच्छी बात रही कि एक ने भी सर्वसम्मत से है, काश यही बात शिक्षक कर्मचारी समझ लेता और अटेवा NMOPS के साथ पूरी ताकत और संपूर्ण लोग खड़े हो जाते तो ये आज अपना रास्ता बन जाता। आपको धर्म में उलझाए हैं, कोई जाति में उलझाए हैं, कोई क्षेत्र में उलझाए हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो न जाति, न धर्म, न भाषा, न पक्ष, न विपक्ष, कुछ नहीं, सब अपने पक्ष में। सीखने वाली बात है। जब आपको जाति और धर्म में, संप्रदाय और भाषा में फंसाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका हित होता है। जिस दिन ये भाषा आपके दिमाग से हट जाएगा, पढ़े लिखे बौद्धिक वर्ग, मुझे अफसोस होता है, कभी कभी महसूस करता हूं मैं कि सबसे ज्यादा जिसको बौद्धिक वर्ग को जिम्मेदारी अपनी और स्वयं समाज की है, इस देश की है, उन चीजों से बाहर निकलने की, लेकिन सबसे ज्यादा वही लगा हुआ है। आज पूछा किसी ने कि नहीं नहीं, मैं तो इनका बढ़ाया हुआ नहीं लूंगा वेतन, या किसी ने कहा नहीं, इससे राष्ट्रवाद पे बहुत दिक्कत आ जाएगी, जनता के टैक्स का पैसा है, मैं तो इसको नहीं बढ़ा पाऊंगा। किसी ने कहा? किसी ने नहीं। हाँ, मैं जरूर कहूंगा, एक साथी हैं जिन्होंने कहा, कम से कम चलो बधाई दिया उन्होंने, आशुतोष सिन्हा जी ने, MLC बनारस से हैं, कि बढ़ाए हैं लेकिन कर्मचारियों की पेंशन बहाल करें। कम से कम इतना उन्होंने बोला, मैं उनके लिए धन्यवाद दूंगा। लेकिन आप कल्पना करें, थोड़ा सीखिए। आपका मुद्दा आएगा तो आपको जाति धर्म में फंसाया जाएगा, उनका मुद्दा आएगा तो एक साथ खड़े हो जाते हैं। कुछ तो सीखो। नेता को कहते हो अनपढ़ हैं, हम तो कहते हैं आप अनपढ़। वो तो इतना स्वार्थ, अपने स्वार्थ में सिद्ध है ना कि जातियों का बंधन, विचारधाराओं का बंधन उस पर नहीं आता है। इतना तो कम से कम बुद्धिमान है ही है ना, अपने हित पे खड़ा हो गया। और यहाँ क्या हो रहा है, हम तो फला गुट के हैं, हम तो फला गुट के हैं, हम तो फला परिषद से जुड़े हैं, हम तो फला। अरे परिषद गुट कोई काम नहीं आएगा बुढ़ापे में। बुढ़ापे में काम आएगा तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम आएगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, इन नेताओं को सिर्फ आलोचनाएं न करिए, इनसे कुछ सीखिए। और अटेवा NMOPS के साथ सारे लोग एक स्वर में खड़े हुए, पेंशन बहाल हो जाए, फिर जिसकी जो मर्जी कर रहिएगा।
अभी आज बहाल करा लिए अपना वेतन भत्ता, कल से फिर अपनी अपनी धारा बोलेंगे, लेकिन बढ़ाते समय कम से कम 7 तो खड़े हो गए। ये सीखने की चीज नहीं है क्या? अटेवा की सदस्यता अभियान चल रहा है इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या आपने स्वतः किसी को फोन करके कहा कि भाई साहब मैं भी सदस्य बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी इस पेंशन की जरूरत है? और वही ईमानदारी से लड़ रहा संगठन, वही मजबूती से खड़ा है, वही सरकार से आंख में आंख डाल करके सवाल कर रहा है किसी की हिम्मत? और इस समय तो बहुत स्थिति नाजुक हो गई संगठनों की। सारे संगठनों के शीर्ष नेता और संगठन लोग सिर्फ पैरोकारी और दरबारगिरी में लगे हुए हैं। उस दौर में अटेवा खड़ा है, उस दौर में अटेवा लड़ रहा है, उस दौर में अटेवा आवाज लगा रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी खड़े हो जाइए, कुछ क्षण के लिए ही कम से कम पेंशन बहाल करा लीजिए। रही बात अभी सदनों के अंदर पुरानी पेंशन, बहुत तरीके से गूंजा, बहुत शानदार तरीके से लोगों ने उठाया। जिन साथियों ने उठाया उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहता हूं। पुरानी पेंशन का मामला, निजीकरण का मामला, आउटसोर्सिंग संविदा का मामला उठा सदनों में, ये स्वागत योग्य है। लेकिन अपने शिक्षकों कर्मचारियों से मैं निवेदन जरूर करूंगा कि कम से कम नेताओं से कुछ सीखते हुए अपने मुद्दे पर, अपने बुढ़ापे के लिए खड़े हो जाइए, पेंशन बहाल करा लीजिए। फिर जैसे कल वो अपनी धारा आप चले जाएंगे अपना लाभ लेकर के, वैसे आप भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम इस बड़ी लड़ाई में, ये बहुत पवित्र और महान आंदोलन है, जाति धर्म भाषा संप्रदाय एक भी काम नहीं आएगी। और मजे की बात है वो सब करोड़पति हैं जिनके बढ़े हैं, फिर भी उतने यूनाइटी है। अगर बहुत सारे उसमें विधायक ऐसे हैं जो नहीं बढ़ाते तब भी उनका जीवन ऐसो आराम से चलता, फिर भी वो अपना हित जानते हैं कि नहीं और आ जाए तो क्या बुरा है। और यहाँ पर अटेवा NMOPS का लगातार कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप संघर्ष में स्वयं आए, किसी का इंतजार न करें। और कोई गुट और कोई परिषद, कोई संगठन आपको अटेवा के पेंशन की लड़ाई में रोकता है तो ये जान लेना कि आपका असली दुश्मन ही है। कुछ लोग कर रहे हैं ऐसा। ये विभाग की लड़ाई नहीं, विभाग कोई एक विभाग इसको लड़के न लड़ पाएगा न जीत पाएगा। इस संपूर्ण की लड़ाई है, संपूर्णता के साथ लड़ना पड़ेगा। सभी की लड़ाई है, सभी को साथ आना पड़ेगा। बहुत रात हो गई है, अचानक मुझे ये बात जानकारी आई तो मैंने कहा आपसे थोड़ा बात कर लें। और आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। इस स्वतंत्रता दिवस का थोड़ा मायने जरूर मैं जाते जाते आपसे कहूँगा। किन लोगों ने कुर्बानी दी और किस लिए दी? जो शहीद हुए, जो हमारे क्रांतिकारी थे आज़ादी की लड़ाई में, उन्होंने एक सुंदर सशक्त सपना देखा था भारत का, जहाँ पर अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुँचेंगी, जहाँ अंतिम तक इस आज़ादी का अनुभव होगा। क्या हो पाया? शायद नहीं। ये मूल्यांकन का भी समय है। इस गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को आता है, तो ये हमारे आपके लिए समझने की भी चीज़ है। सिर्फ इतने नहीं कि हमने झंडे फहरा दिया और हमने नारे लगा दिया, इतने से उन क्रांतिकारियों के सपने पूरे हो जाते हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम उनको पढ़ें, हम उनको समझें, उनकी भावनाओं को, उनके सपनों को जानें और हम उस दिशा में खुद अपना कोई रोल अदा करें, कुछ अपनी भूमिका तय करें। हमारी भी तो जिम्मेदारी है। और निजीकरण की लड़ाई देशभक्ति की लड़ाई है। निजीकरण खिलाफ जो लड़ाई है देशभक्ति की लड़ाई है। सामाजिक सुरक्षा की जो लड़ाई है देशभक्ति की लड़ाई है। ये देशभक्ति की लड़ाई में आप अपना हुनर दिखाइए, अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाइए, सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाइए और एक खड़े होकर एक साथ सभी लोग अपने हकों को पूरा करिए। ये मेरा निवेदन है। मैं पुनः क्रांतिकारियों को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ और उनके सपनों का जो भारत है उनको बनाने की दिशा में हम लोग कुछ सार्थक कदम उठा सकें, कुछ सार्थक दिशा में आगे बढ़ सकें, तो ये हमारे आपके लिए गौरव की बात है। पुनः स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए आप सबको देश की एकता अखंडता के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए और राजनेताओं से बहुत कुछ सीखने के लिए निवेदन करता हूँ। सीखें, आंदोलन में आएं, अटेवा को मजबूत करें, अटेवा को ताकत दें
अतेवा को हिम्मत दे, जिससे आपके बुढ़ापे की लाठी को ताकतवर बना सके, वापस करा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बीच में इसी खबर अच्छी है कि हम सब के प्रयास से जो सरकार यूपीएस लेके आई थी, संघर्ष को बदौलत एनपीएस से यूपीएस पे आए। लेकिन एक अच्छी जो खबर आई है कि उसको देश का बहुत सारा केंद्रीय कर्मचारियों ने नहीं लिया। ये हमारी आपकी बड़ी जीत है, आंदोलन की बड़ी जीत है। बिना कई आंदोलनों के भी अस्वीकार करके हमने कई बड़े आंदोलन कर लिए यूपीएस को न करवा करके। और ये अटेवा एवं ओपीएस उनके सहयोगियों का हिम्मत है, ताकत है, जो लगातार लड़ाई को लड़ रहे हैं। पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसको सभी से मेरा निवेदन है कि आप जरूर शेयर करें, कमेंट करें और लोगों तक, ग्रुपों तक पहुंचाएं, जिससे अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।